मनुष्य जब पापी होता है तो वो पाप ही करेगा, कि जब तक वो परमेश्वर को नहीं जान लेगा तब तक उसके अंदर पाप रहता है। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी को जीवन प्राप्त होगा और वही सच्चे फल का भागी होगा और उसको परमेश्वर उसके कर्मों के हिसाब से उसको प्रतिफल देगा। जब हम नीति वचन अध्याय 23 वचन 17 और 18 को पढ़ते हैं तो लिखा क्या है जरा हम देखेंगे। तू पापियों के विषय मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। 18 वचन, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। तो वचन कहता है कि तू पापियों के विषय में मन में डाह ना रखना। मनुष्य जब पापी होता है तो वो पाप ही करेगा, कि जब तक वो परमेश्वर को नहीं जान लेगा तब तक उसके अंदर पाप रहता है। परंतु जब वो परमेश्वर को जानता है, सच्चे ईश्वर खुदा को पहचान लेता है, स्वर्ग में बैठे हुए ईश्वर की आराधना करने लगता है, तब उसको पता चलता है कि परमेश्वर मात्र सच्चा परमेश्वर एक ही है जो मनुष्य के जीवन को बदल देता है। उद्धार पाने वालों सीख लो और समझ लो, दिन भर यहोवा के भय को मानते रहो तो प्रभु आपके ऊपर आशीष करेंगे। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बनी रहेगी मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें। देखेंगे 18 वचन क्या कहता है, क्योंकि अंत में फल होगा, है ना। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी को जीवन प्राप्त होगा और वही सच्चे फल का भागी होगा और उसको परमेश्वर उसके कर्मों के हिसाब से उसको प्रतिफल देगा। और लिखा है कि तेरी आशा ना टूटेगी, जो परमेश्वर के ऊपर आशा और विश्वास भरोसा रखता है। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। हमने नीति वचन की पुस्तक को पढ़ा जिसे लिखने वाला सुलेमान है। दाऊद का पुत्र जो सुलेमान है उसी ने नीति वचन की पुस्तक को लिखा हुआ है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। देखते हैं आगे का वचन क्या कहता है। जब हम भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ते हैं तो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला दाऊद है और मूसा भी है। तो जब हम भजन संहिता अध्याय 91 वचन हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर 7 और 8 को, तो यहाँ पर हमको क्या सीखने के लिए मिलेगा। तो दाऊद भी परमेश्वर का दास है और मूसा भी परमेश्वर का दास है। यहाँ पर क्या लिखा है, 7 वचन को जब हम पढ़ते हैं लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परमेश्वर की महिमा हो, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। और 8 वचन क्या कहता है देखो, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। जो पाप करता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर की निंदा करता है, आप उसका न्याय करने के लिए खड़ा मत हो जाओ। उसका न्याय करने वाला परमेश्वर है। जो दुष्ट लोग होते हैं वो नाश हो जाएंगे, परंतु जो अपने पापों की क्षमा मांग लेता है, अपने पापों को कबूल कर लेता है कि मैं पापी हूँ, उसके पापों को क्षमा परमेश्वर कर देते हैं। तो इसी रीति से मनुष्य का विश्वास हो कि परमेश्वर के वचन पर बना रहे और परमेश्वर को जानने की कोशिश करे और प्रभु यीशु मसीह को भी जाने कि परमेश्वर तक पहुंचे। बगैर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं मेरे प्रियो। हमें ये याद रहना चाहिए, क्योंकि हम एक सच्चे मसीह विश्वासी हैं। हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं और हम मरते दम तक हमारा विश्वास ऐसा हो कि हम परमेश्वर के वचन पर ही विश्वास रखें और परमेश्वर के वचन पर ही हम अपने आप को कायम रखें। और इसमें ही हमारी भलाई है और परमेश्वर की हम बढ़ाई देने के योग्य बनेंगे और परमेश्वर को सच्ची महिमा देने में हम अपने आप को सही और सिद्ध करेंगे। तो प्रियो, हम देखेंगे सामवेद की पुस्तक कहती क्या है। आप कहोगे कि बीच में तुम दूसरे धर्मों की पुस्तकों को क्यों लाते हो, उनकी बातों को क्यों बताते हो। यही प्रॉब्लम है, यही गड़बड़ है जो मनुष्य नहीं समझना चाहते हैं और इसी तरह से बात करके दूसरे धर्मों की पुस्तकों को भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। परंतु अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। परंतु एक बात मैं बता दूं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही मनुष्य बदलते हैं। परंतु जब हम दूसरे धर्मों की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमको सीख मिलती है और हमको और भी पता चलता है कि कहाँ पर क्या लिखा है और कौन सी पुस्तक क्या बता रही है। तो प्रियो, इसी रीति से हम बढ़ेंगे तो हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो जब हम सामवेद की पुस्तक को पढ़ते हैं, अन्याय कांड अध्याय 4 और श्लोक है 5, देखिए क्या लिखा है। हे अग्नि, तू समस्त प्राणियों का पालन करता, संसार रूपी गृह का निर्माता, पापियों को नष्ट करने वाला, लोगों का रक्षक और स्वामी है।
परमेश्वर की महिमा होती है कि जब हम परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर समस्त प्राणियों का पालनहार करता है। वही सबको जीवित रखता है, वही सबको पालता है और वही सबके पेट को भी भरता है, क्योंकि हर चीज, हर वस्तु प्रभु यीशु मसीह में ही निकलती है और सभी पापियों के पापों को दूर करता है और उनको पाप से मुक्ति देता है और उनको एक अच्छा इंसान बनाता है। यही परमेश्वर है जो सबको जीवित रखता है और यही परमेश्वर सबका स्वामी है। हम प्रभु यीशु मसीह को स्वामी कहते हैं और आज भी कहते हैं और कहते रहेंगे कि जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह वापस बादलों के ऊपर ना आ जाए। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। देखते हैं आगे का वचन क्या कहता है। इसी अन्य कांड से अध्याय 5 श्लोक 10 को पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, हे अग्नि, तू प्रकाशवान है और ज्ञानी मनुष्य को ज्ञान का प्रकाश तुझसे ही प्राप्त होता है। तू सत्य स्वरूपा है, सत्य एक तू ही है और मनुष्य जन स्तुति कर तुझे नमस्कार करते हैं। तो परमेश्वर की महिमा है, जो विश्वास में रहते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, वो सही रीति से परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति और नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की सच्ची महिमा करते हैं। तो ये भी पुस्तकें हमें गवाही देती हैं। सामवेद की पुस्तक को जैसे हमने पढ़ा, यहाँ पर भी परमेश्वर के विषय में लिखा है, क्योंकि पापियों के पाप को परमेश्वर दूर करता है और उनको अच्छा इंसान बनाकर अपने लिए खड़ा करता है और उनको प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध करता है कि वो बलवंत बनते जाएं। हर कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, हर कोई प्रभु यीशु मसीह की बात करेगा, हर कोई प्रभु यीशु मसीह को जानेगा। एक दिन वो समय आएगा कि मनुष्य अपने आप को बचाकर कहीं भागने नहीं पाएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास ही उसको आना पड़ेगा। उसके न्याय का इंसाफ परमेश्वर ही करेगा। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। तो परमेश्वर के प्रकाशन से आज हमें परमेश्वर ने कुछ वचन दिए थे जो मैंने आप तक पहुंचाए हैं। परमेश्वर के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, परंतु अगर परमेश्वर चाहे तो सब कुछ हिलेगा और चलेगा और डुलेगा, ना चाहे तो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो आज हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ बंद करके नहीं रखा है, सब कुछ खोल कर रखा है कि हम परमेश्वर के वचन में इसी रीति से बढ़ते रहें और अपने आप को सही बनाकर सिद्ध होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देते रहें। तो प्रियो, परमेश्वर के पास आओ। प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन दान है और यही प्रभु यीशु मसीह हर किसी का उद्धार करेगा। और उद्धार तो हम तभी पाते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं। हमारा परमेश्वर हमारे लिए है और जिंदा खुदा का कलाम प्रभु यीशु मसीह है, जो हम उस पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन पर बने रहते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।